तकलीफ है, क्यों वो ऐसा प्यार है। से ठोकर लगी जख्म जैसे कोई छिल गया। सीधी सादी थी जो जिंदगी, जाने वक्त ने क्यों छीन ली। चलो अम्मा 200 रुपए निकालो। क्या ओल फोल बक रहा है? काहे के 200? ये जो इतना घुमा के लाई हो ना, इस बात के। ये जो रास्ता है सो है, क्या मैंने खींचकर लंबा कर दिया था? अम्मा बहस मत करो, आज वैसे ही सीएनजी बंद है। क्या मैंने बंद की है सीएनजी? मुझे सब पता है, सीएनजी और पेट्रोल का एक ही रेट है, 19-20 का फर्क होगा। ले पकड़। लाओ 100 रुपए और दो अम्मा। क्यों दूं 100 रुपया? कहाँ से दूं? 100 के नोट के दरख्तों पे लटके हुए। एक और दे दो। चल आप भी उधर। ये बेटा बाजिल, अच्छा हो तुम आ गए। इसको देखो जरा, अकेली औरतें समझ के लूट रहा है। अम्मा देखो, गलत बयानी मत करो, उल्टे इनको ही मेरे पैसे देने। बिला बच्चा बहस कर रहे हो? हाँ? 100 रुपए की बात करके 200 रुपए मांग रहा है। बताऊं तुझे? बताऊं? माँ रो दो ना, दे दो। क्यों दे दूं? अल्लाह रहम करे, चोरों ने भी कैसे कैसे रूप धार लिए। अम्मा जबान संभाल कर बात करो, तुम्हारी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ बस, वरना क्या क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? 1 मिनट, ये लो। बड़ा हल्का ले रहा था। हाँ? ये जो बंगला देख रहा है, ये बंगला मेरी माँ की खालाजाद बहन की बेटी का बंगला है। और ये जो चौकीदार देखो, मेरे एक इशारे पर आकर तेरी कुटाई कर देंगे, तू सड़ता रहेगा यहाँ पर। हैं? लगता है पहले कभी सफर नहीं किया रक्षे में। चल चल, बकाया वापस कर। लो रखो। अम्मा वापस करें नहीं पैसे? क्यों वापस कर दूं? बच्चे ने इतने प्यार से दिए हैं, दूंगी तो नाराज हो जाएगा। क्यों बेटे? तू खड़ा यहाँ क्या कर रहा है? फिल्म देख रहा है? तमाशा हो रहा है? चल फुट यहाँ से। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। हाय हाय आपा, मैं क्या बताऊं, क्या जुल्म हुआ है हमारे साथ। मैं मिन्नतें करती रह गई, मगर जालिमों ने एक न सुनी मेरी। घड़ी 2 घड़ी में सामान सारा उलट दिया। अब मैं कहाँ मारी मारी फिरती। जवान बेटी का साथ था और कोई आसरा भी नहीं था, इसलिए मैं अपना घर समझकर आपके पास आई हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं ज़किया, ये तुम्हारा अपना ही घर है, परेशान मत हो। जब तक यहाँ रहना चाहो बेफिक्र होके रह सकती हो। यहाँ पर मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। जो था वो जालिमों ने तोड़ फोड़ करके बर्बाद कर दिया। खुदा पूछे उन्हें, गरीबों को तंग करके क्या मिल गया उन्हें? सच आप, आज तक आप ही का साथ था मुझे। अल्लाह उम्र दराज करे। औरंगजेब बेटे की हर महीने बाकायदगी से पैसे भेजता रहा है बेचारा बच्चा। औरंगजेब कहाँ है? बुलाओ ना उसे। अम्मा औरंगजेब भाई से पैसे लिया करती थी। बिल पे हो गया रमजान चाचा? नहीं साहब, आज जाऊंगा। अच्छा, इंटरनेट भी रात को चल नहीं रहा था, प्लीज चेक करवा दो बस को। जी बेहतर। पप्पो की नर्स आ गई? जी हाँ, मगर वो बड़ी बीबी जी ड्राइंग रूम में है, कुछ मेहमान आए हुए हैं। मेहमान इस वक्त? जी वो ज़किया बहन आई है अपनी बेटी के साथ, शायद कोई मसला हो गया है। आपने उन्हें पैसे भिजवा दिए थे ना? जी महीने के शुरू में पहुंचा दिए थे। ठीक है, आप बैग लेके पहुंचे, मैं आता हूं। ठीक है साहब। आपा, आप तो जानती हैं हमारा माजी।
आपने तो देखे हुए हमारे अच्छे दिन। लोगों को यकीन ही नहीं आता कि कभी हम भी शान शौकत वाले लोग थे। सलाम खाला। अरे औरंगजेब बेटा, क्या बताऊं क्या जुल्म हुआ है हमारे साथ। खाला बैठे तो सही। अरे ना पूछो ना पूछो। खाला प्लीज बैठ। गरीबों को परेशान करके रख दिया लोगों ने। चलो जाने दो ज़किया, अल्लाह का दिया सब कुछ है। और तुम आ गई हो ना, मुझे भी तुम्हारा साथ मिल गया। और हाँ, अब आ गई हो तो नौकरों पर कड़ी निगरानी भी रखना। ए आपा, आप करोड़ों में खेले, खुदा भर भर के दे, भर भर के दे। अब हमारे पास तो कोई बड़ा आसरा है नहीं, बस छोटी सी एक पेंशन है आफरीन के अब्बा की, वो तो इस बार कर्जे में निकल जाएगी। हम 2 जाने हैं और वो भी भारी हो गई हैं। अच्छा बस भी करो अब। ये बताओ, कुछ खाया भी है तुम दोनों ने कि नहीं? ए आपा, कहाँ हराम हो जो कल से कुछ चखा हो। पुप्पो मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह के अमान में जीते रहो। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। और तुम? जी जी हाँ आ रहा हूँ मैं। आ जाना। ओके रशीदा, फ्रूट्स वगैरह सर्व कर दो और खाने का इंतजाम कर देना सबके लिए। मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। औरंगजेब बड़ा ही लायक बच्चा है। आप तो खुशकिस्मत हैं, हीरे जैसा दामाद मिला है, हीरे जैसा। बड़े कठिन हालात देखे इसने, मगर बाप की दुआओं से अपनी मेहनत करके पढ़ लिख के अपनी जगह बना ली। जान बाबा, पुप्पो की आज फिजियोथेरेपी है, सो थेरेपिस्ट से कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा। मेरे कमरे के फूल भी मुरझा गए हैं, उन्हें भी तब्दील कर दीजिएगा। सच कहती हो ज़किया, वाकई में बहुत ही टैलेंटेड और केयरिंग है, बिल्कुल मेरे भाईजान की तरह। छोटी से छोटी बात का भी बहुत एहसास रहता है इसको। माशाल्लाह। ए आपा, आप बड़ी खुशकिस्मत हैं, हीरे जैसा दामाद, बेटे जैसा दामाद मिल गया है आपको। ए आपा, वो हिबा बेटी कहाँ है? नजर नहीं आ रही। वो तो इटली गई हुई है, देखो कब होती है उसकी वापसी। हाय, ए आपा, तो औरंगजेब तब से अकेला ही रह रहा है। तुम फ्रूट्स खाओ ना। ये केला भी डाल लड़की। आफरीन, खाओ मेरा बच्चा, खाओ, कल से कुछ नहीं खाया है। एक एक कीनू ले लो। खाओ खाओ। रशीदा, ये मजर कहाँ रह गया? भाई जाओ उससे जाके कहो कि मेहमानों को गेस्ट रूम तक ले जाए। मामा मैं ले जाता हूँ, आइए चलिए प्लीज, आइए खाला। अभी से? ठीक है, फिर मिलते हैं। आफरीन, तू फ्रूट वहीं खा लेना। आपा, आफरीन के लिए लेके जा रहे हैं। ले जाओ ले जाओ। आ जाओ। आइए प्लीज कम, फील लाइक होम। आजा आजा आफरीन, आजा। आइए आइए प्लीज। ये बेटा, मेरी बेटी शर्मीली है, डरी हुई है, सहमी हुई है। ये बेटा क्या बताऊं, उस मनहूस मालिक मकान ने हरकत भी तो ऐसी की। हाय, अल्लाह करे उसके हाथ टूट जाए। इधर मेरी बेटी की बात पक्की हो रही है, उधर वो भैंसे की तरह घुस आया, सारा सामान उलट पुलट कर दिया, तोड़ दिया सब कुछ। और वो रिश्ते वाले, उन्होंने तो अपनी आंखें माथे पर रख ली।
अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकल गया। मुझे पर्सनली बहुत अफसोस हुआ सुनकर। आप काफी हर्ट हुई होंगी। नहीं। रियली? वरना आजकल की लड़कियां तो। एनीवेज, आप लोग बैठिए आराम से, रेस्ट करें, और किसी भी चीज की जरूरत हो प्लीज डू इन्फॉर्म मी। ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू। प्लीज। अरे आफरीन, मैं ना कहती थी अल्लाह की बहुत बड़ी जमीन है, बहुत बड़ी। देख लो, हमें सर ढांपने के लिए और पेट भरने के लिए सब कुछ मिल गया, मसला ही हल हो गया। अम्मा, आप औरंगजेब भाई से पैसे लिया करती थी। मैं कब लेती थी? वो तो खुद ही भिजवाए थे उसने। और आप ले लेती थी। ना लेती तो क्या करती? तेरे रिश्ते के लिए लोग आने वाले थे, एहतमाम कहां से करती? खैर, तू ये बता, गड़े मुर्दे क्यों काट रही है? हैं? देख, तू बिस्तर देख जरा। अरे कैसा नरम बिस्तर है आफरीन। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे मरहूम अब्बा को। वो भी बाहर से ऐसे गद्दे मंगाया करते थे, और बर्मा टीक का फर्नीचर। अम्मा, ये हमारा तो नहीं है। क्यों नहीं है? सुना नहीं तूने? जहां रापा क्या कह रही थी? अपना ही घर समझ कर रहे। मगर अम्मा, अपना होने में और समझने में बहुत फर्क होता है। तू चाहती क्या है? घर की कुंजियां तेरे हाथ में दे दे वो? छोड़ो अम्मा, आप नहीं समझेंगे। क्या नहीं समझती? मैं आफरीन सब समझती हूँ। अच्छा ही हुआ उस मनहूस डब्बे से हमारी जान छूटी। छोटी छोटी गलियां जिसमें हजारों लोग बसने वाले, अब तो हम बहुत अच्छे इलाके में रहेंगे, साफ सुथरे इलाके में। आफरीन क्या कर रही है? इसको क्यों खोल रही है? उन लोगों के सामने पुराने कपड़े पहनकर घुमा करेगी? मैं तो कहती हूँ इनको बंदी रहने दो। मैं जहां रापा से कह देती हूँ, वो तुझे नए कपड़े बनवा देंगी। कैसा है? नहीं अम्मा, इसमें क्या बुराई है? मैंने कह दिया ना, बस। वैसे भी बड़े बूढ़े कहते हैं, जैसा देश वैसा भेष। नहीं अम्मा, आप ऐसा नहीं कहेंगे। और वैसे भी अब मैं उन लोगों का और एहसान नहीं ले सकती। ये छत हमारी मजबूरी जरूर है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं है अम्मा। आप प्लीज उनसे कुछ नहीं कहेंगे। समझ रही हैं ना? मैं कुछ नहीं समझी और ना ही समझना चाहती हूँ। समझी तू? औरंगजेब, मैं आपको जगाना नहीं चाह रहा था पप्पू। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। डिस्टर्ब तो मैंने तुम्हें कर दिया, मुझे माफ कर दो बेटा। पप्पू, कैसी बातें कर रही हैं आप? तुम्हारी जिंदगी में तन्हाइयों की जिम्मेदार मैं ही हूं। पप्पू, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप तो मेरी जन्नत हैं। एक तुम ही हो जिसने मेरी ख्वाहिश का एहतराम करके मेरी हिबा से शादी की, और अब इसी गम में अंदर ही घुट घुट के मरती रहती हूँ। फाजिल, ये क्या हरकत है? तुम्हारी हरकतें घर तक पहुंच गई हैं।